अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हस्मली उर्दू क्लासेज पर। जैसा कि हमारी पिछली क्लास में जो हमारा सिर्फ या हिंदी में जिसको विश्लेषण कहते हैं का जो हमारी क्लास थी उसका वो टॉपिक पूरा हो चुका है और अभी नेक्स्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक फाल और उसकी किस्मों के बारे में चलेगा। फाल की अक़साम। फाल को हिंदी में कार्य कहते हैं। फाल माने कार्य, फाल माने काम। फाल को हिंदी में कार्य कहते हैं। फाल जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फाल कहते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फाल कहते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फाल कहते हैं। तमाम फाल की किस्में हैं, यानी बहुत सारे काम। तमाम अफ़ाल मुस्दर से बनते हैं। तमाम फाल मुस्दर से बनते हैं और निकलते हैं और इसके आखिर में ना होता है। यानी कि जो तमाम अफ़ाल हैं वो मुस्दर से बनते हैं और निकलते हैं और उसके आखिर में जो मुस्दर है उसके आखिर में ना होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, आना, जाना और खाना वगैरह। जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना और खाना वगैरह। मुस्दर का ना दूर करने से जो बचता है, मुस्दर का जो ना है उसको दूर करने से जो बचता है उसे मादा कहते हैं। जैसे पढ़, अभी मुस्दर का जो ना है वो इसमें से निकाल लिया गया है। अगर मुस्दर का ना होता तो ये पढ़ना होता। अभी जब इसको निकाल लिया गया है तो ये मादा बच गया, सिर्फ मादा बच गया। जैसे पढ़, रो, लिख, खा वगैरह। आपको समझ में आ गई होगी फाल किसे कहते हैं। यानी कि जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फाल कहते हैं। तमाम अफ़ाल मुस्दर से बनते हैं। तमाम जो अफ़ाल हैं वो मुस्दर से बनते हैं और निकलते हैं और उसके आखिर में ना होता है। मुस्दर से बनते हैं और निकलते हैं और उनके आखिर में ना होता है। फाल के आखिर में ना होता है। और जो मुस्दर का ना दूर करने से जो बचता है, मुस्दर का ना निकाल लिया हमने और जो बच गया तो उसको मादा कहते हैं। जैसे पढ़, रो, लिख वगैरह। फाल जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फाल कहते हैं। तमाम अफ़ाल मुस्दर से बनते हैं और निकलते हैं और उसके आखिर में ना होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, आना, जाना और खाना वगैरह। मुस्दर का ना दूर करने से, मुस्दर का जो ना है उसको दूर करने से जो बचता है उसे मादा कहते हैं। जैसे पढ़, रो, लिख, खा वगैरह। फ़ाले मारूफ। जो फाल है उसकी भी दो किस्में। फ़ाले मारूफ वो फाल हैं जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। फ़ाले मारूफ वो फाल है यानी कि जिसका फाइल यानी काम करने वाला। फाइल काम करने वाला और जिस पर काम किया हो उसे मफ़ऊल कहते हैं। फाल मारूफ वो फाल है जिसका फाइल यानी काम करने वाला, मालूम हो उसे फाल मारूफ कहते हैं। जैसे अहमद आ गया। अब यहाँ पे जो फाइल है
यानी जो काम करने वाला है वो मालूम हो रहा है। यानी जैसे अहमद गया, अहमद गया। वाहिद लिखता है, वाहिद लिखता है। माजिद खेलता है। यहाँ पे जो इनका जो फाइल है वो यहाँ पे मालूम हो रहा है, इसीलिए इसको फाइल मारूफ कहते हैं। अकरम खाता है वगैरह। फाइल मारूफ वो फाइल है जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, जैसे अहमद गया, वाहिद लिखता है, वाजिद खेलता है या माजिद खेलता है, अकरम खाता है वगैरह। फाइल मजहूल, फाइल मजहूल उस फाइल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम ना हो। फाइल मजहूल उस फाइल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम ना हो। यानी फाइल मारूफ वो फाइल है जिसका फाइल मालूम हो, और फाइल मजहूल वो फाइल है जिसका फाइल मालूम ना हो। जैसे आटा पिसा, आटा पिसा, इसका फाइल मालूम नहीं हो रहा है। आटा पिसा, आटा पिसा। कपड़े धुले, दरवाजा खुला, मकान बन गया। भाई आटा पिसा, बगैर पीसे तो नहीं पिसता, भाई किसी ने पीसा होगा, इसलिए यहाँ पे इसका जो फाइल है वो मालूम नहीं है। भाई आटा किसने पीसा है। कपड़े धुले, अपने आप तो धुल नहीं है, भाई किसी ने तो धोए होंगे, इसीलिए इनका फाइल है जो मालूम नहीं है तो उस फाइल को फाइल मजहूल कहते हैं। दरवाजा खुला, मकान बन गया वगैरह। यहाँ पर आटे का पिसना, यहाँ पर आटे का पिसना, दरवाजे का खुलना खुद ब खुद नहीं हुआ। यहाँ पर आटे का पिसना और दरवाजे का खुलना खुद ब खुद नहीं हुआ, यानी अपने आप नहीं हुआ, बल्कि किसी के जरिए किया गया है, बल्कि किसी के जरिए किया गया है। किसी फाइल के जरिए वो फाइल किया गया है, यानी किसी काम करने वाले के जरिए वो काम किया गया है। इसको इस तरह कह सकते हैं, इसको इस तरह कह सकते हैं। साबिर के जरिए मकान बना, साबिर के जरिए मकान बना, या अकरम के जरिए दरवाजा खुला, या अकरम ने दरवाजा खोला, या उसके जरिए खालिद के जरिए आटा पिसा। इस तरह इसको कह सकते हैं। इस तरह के फाल को फाल मजहूल कहते हैं। इस तरह के फाल को फाल मजहूल कहते हैं। जैसे ताला खोला गया, ताला खोला गया, ताला खोला गया, खत लिखा गया, मकान बनाया गया। ये किसी के जरिए से मकान बनाया गया, ताला खोला गया और खत लिखा गया वगैरह। फाइल मारूफ वो फाइल है जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम न हो। जैसे आटा पिसा, कपड़े धुले, दरवाजा खुला, मकान बन गया। यहाँ पर आटे का पिसना और दरवाजे का खुलना खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि किसी के जरिए किया गया है। और इसको इस तरह कह सकते हैं कि साबिर के जरिए मकान बनाया गया, साबिर के जरिए मकान बनाया गया या मकान बना। इस तरह के फाल को फाल मजहूल कहते हैं। जैसे ताला खोला गया, खत लिखा गया और मकान बनाया गया वगैरह। अच्छा, फाल की बलिहाज माना 3 किस्में हैं। फाल की भी माना 3 किस्में हैं। फाल की बलिहाज माना यानी माने के लिहाज से 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 फाल लाजिम, नंबर 2 फाल मुतादी, नंबर 3 फाल नाकिस। फाल की बलिहाज माना 3 किस्में हैं। नंबर 1 फाल लाजिम, नंबर 2 फाल मुतादी, नंबर 3 फाल नाकिस। नंबर 1 फाल लाजिम। फाल लाजिम वो फाल है, फाल लाजिम वो फाल है जिसमें किसी काम का करना पाया जाए, जिसमें किसी काम का करना पाया जाए और उसका असर सिर्फ काम करने वाले यानी सिर्फ फाइल तक ही रहे। फाल लाजिम वो फाल है जिसमें किसी काम का
करना पाया जाए। फ़ाइल लाजिम वो फ़ाइल है जिसमें किसी काम का करना पाया जाए और उसका असर जो उसका असर है काम करने का वो सिर्फ करने वाले यानी फ़ाइल तक ही रहे। फ़ाइल लाजिम वो फ़ाइल है जिसमें किसी काम का करना पाया जाए और उसका जो असर है वो सिर्फ काम करने वाले यानी सिर्फ फ़ाइल तक ही रहे। जैसे राशिद गया यानी कि यहाँ पे जिसमें किसी काम का करना यानी कि यहाँ पे काम का करना पाया जा रहा है, गया है, राशिद गया। कोयल बोली, अकरम खेला। तो जो इसका जो असर है वो फ़ाइल तक ही महदूद है। इनका जो असर है वो फ़ाइल तक ही महदूद है। फ़ाइल लाज़िम वो फ़ाइल है जिसमें किसी काम का करना पाया जाए और उसका असर सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल तक ही रहे। जैसे राशिद गया, कोयल बोली, अकरम खेला वगैरह। नंबर 2 मुतादी फ़ाइल मुतादी। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 फ़ाइल मुतादी। फ़ाइल मुतादी वो फ़ाइल है जिसका असर फ़ाइल से गुजर कर मफ़ऊल तक पहुंचे यानी जिस पर काम वाक़े हो। फ़ाइल मुतादी वो फ़ाइल है जिसका असर फ़ाइल से गुजर कर, जिसका जो असर है वो फ़ाइल से काम करने वाले से गुजर कर मफ़ऊल यानी जिस पर काम किया गया है तक पहुंचे यानी जिस पर काम का असर वाक़े हो यानी जिस पर काम का असर वाक़े हो यानी जिस पर काम किया गया है उसको मफ़ऊल कहते हैं, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं और काम को फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल मुतादी वो फ़ाइल है जिसका असर फ़ाइल से गुजरकर मफ़ऊल तक पहुंचे यानी जिस पर काम वाक़े हो। जैसे वाजिद ने खत लिखा। यहाँ पर लिखा फ़ाइल है, यहाँ पर लिखा है जो वो फ़ाइल है यानी काम, ये काम है, ये क्या है? फ़ाइल है। लिखा है जो वो फ़ाइल है। वाजिद ने खत लिखा, यहाँ पर लिखा फ़ाइल है और वाजिद इसका फ़ाइल है और जो वाजिद है वो क्या है? फ़ाइल। वाजिद क्या है? फ़ाइल। और खत जिस पर लिखने का फ़ाइल यानी जिस पर लिखने का काम किया गया है उसे मफ़ऊल कहते हैं यानी ये खत है जो ये क्या है? मफ़ऊल है। ये खत क्या है? मफ़ऊल है। वाजिद ने खत लिखा, यहाँ पर लिखा फ़ाइल है, ये लिखा है जो वो काम है, काम है और वाजिद उसको यानी जो वाजिद है उसने उसको काम को किया है वो फ़ाइल है। वाजिद क्या है? फ़ाइल है और जिस पर यानी खत पर काम किया गया, लिखा गया तो खत क्या है? मफ़ऊल है। आई समझ में? फ़ाइल मुतादी वो फ़ाइल है जिसका असर फ़ाइल से गुजरकर, फ़ाइल मुतादी वो फ़ाइल है जिसका असर फ़ाइल से गुजरकर मफ़ऊल तक पहुंचे यानी जिस पर काम वाक़े हो। जैसे वाजिद ने खत लिखा, यहाँ पर लिखा है जो वो फ़ाइल है, जो लिखा है वो फ़ाइल है और वाजिद उसका फ़ाइल है और खत जिस पर लिखने का काम वाक़े हुआ है, लिखने का फ़ाइल यानी काम वाक़े हुआ है वो मफ़ऊल है। नंबर 3 फ़ाइल नाक़िस। फ़ाइल नाक़िस वो फ़ाइल है
जिस पर यानी जो किसी पर असर न डाले। फ़ाल नाक़िस वो फ़ाल है जो किसी पर असर न डाले, बल्कि किसी की असरत साबित करे, बल्कि किसी की असरत साबित करे। जैसे अकरम बीमार है, यहां पर यह अकरम की असरत को साबित कर रहा है कि अकरम बीमार है। इस जुमले में फ़ाल का करना नहीं, इस जुमले में फ़ाल यानी काम का करना नहीं बल्कि होना पाया जाता है। यहाँ पर काम का करना नहीं बल्कि होना पाया जा रहा है। यहाँ पे ये अकरम बीमार है, अब ये होना पाया जा रहा है भाई अकरम है जो वो बीमार है। अकरम जो यहाँ फाइल है यानी ये फाइल है, ये क्या है फाइल है, काम करने वाला नहीं। यहाँ पर फाइल है, ये काम करने वाला नहीं है बल्कि फाल को सहने वाला है। ये फाल को सह रहा है। ये जो फाइल है ये फाइल काम करने वाला फाइल नहीं है बल्कि ये फाल को सहने वाला है यानी काम को सहने वाला है। और ये बीमार खबरी हालत में है, और ये बीमार खबरी हालत में है। फ़ाल नाक़िस वो फ़ाल है जो किसी पर असर न डाले। फ़ाल नाक़िस वो फ़ाल है जो किसी पर असर न डाले बल्कि किसी की असरत साबित करे, जैसे अकरम बीमार है, इस जुमले में फ़ाल का करना नहीं बल्कि होना पाया जाता है। अकरम बीमार है, इस जुमले में जो फ़ाल का करना नहीं, भाई फ़ाल का यानी काम का करना नहीं बल्कि होना पाया जा रहा है कि भाई ये बीमार है, अकरम बीमार है। अकरम जो ये अकरम है, अकरम जो यहाँ फाइल है, अकरम जो ये फाइल है, ये अकरम है जो ये फाइल है, यहाँ पर काम करने वाला फाइल नहीं है बल्कि काम को सहने वाला फाइल। ये यहाँ पर बीमारी को सह रहा है, ये बीमारी को सह रहा है, ये दर्द को सह रहा है बल्कि फ़ाल को सहने वाला है। और ये बीमार खबरी हालत में होता है, ये बीमार खबरी हालत में है। नोट, फ़ाल नाक़िस में अक्सर ये आता है, फ़ाल जो नाक़िस है उसमें अक्सर ये अल्फाज आते हैं, ये लफ्ज़ आते हैं, जैसे होना, बनना, निकलना, रहना, लगना, पढ़ना, नजर आना, दिखाई देना वगैरह। नोट, फ़ाल नाक़िस में अक्सर ये होता है, ये आता है, फ़ाल नाक़िस है उसमें अक्सर ये आता है होना, बनना, निकलना, रहना, लगना, पढ़ना, नजर आना, दिखाई देना वगैरह। इनमें होना तो हमेशा फ़ाल नाक़िस के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें जो होना है, जो ये होना शब्द है, ये होना है जो, ये तो हमेशा ही फ़ाल नाक़िस के तौर पर इस्तेमाल, फ़ाल नाक़िस के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। जो ये होना है, जो होना है ये तो फ़ाल नाक़िस के तौर पर ही हो, यानी ये करना नहीं है, ये होना है। जैसे यहाँ पे कि इस जुमले में फ़ाल का करना नहीं बल्कि होना पाया जाता है, पाया जा रहा है। तो फ़ाल नाक़िस में अक्सर ये आता है होना, बनना, निकलना, रहना, लगना, पढ़ना, नजर आना, दिखाई देना। इसमें होना जो शब्द है, जो होना लफ्ज है, तो हमेशा फ़ाल नाक़िस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये हमेशा ही जो होना है ये हमेशा ही फ़ाल नाक़िस के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन बाकी अफ़आल कभी लाजिम होते हैं। जो बाकी जो अफ़आल हैं जैसे बनना, निकलना, रहना, लगना, पढ़ना, दिखाई देना, नजर आना वगैरह, जो ये अफ़आल हैं, लेकिन बाकी जो अफ़आल हैं वो कभी लाजिम होते हैं और कभी नाक़िस। इनके अलावा हो जाना, बन जाना और इस्तेमाल होना भी अफ़आल नाक़िस का काम देते हैं। इनके अलावा यानी जो ये होना, बनना, निकलना, रहना, लगना, पढ़ना वगैरह, इनका अलावा हो जाना, बन जाना और इस्तेमाल होना भी अफ़आल नाक़िस का काम देते हैं।
अफ़आल नाकिस का काम देते हैं। जैसे वो पागल हो गया, वो पागल हो गया, ये फ़ाल नाकिस, वो पागल हो गया। वो बेवकूफ मालूम होता है, वो बेवकूफ मालूम होता है। वो होशियार दिखाई देता है, वो होशियार दिखाई देता है। नोट, फ़ाल नाकिस में अक्सर ये आता है होना, बनना, निकलना, रहना, लगना, पढ़ना, नजर आना, दिखाई देना। इनमें जो होना शब्द, होना लफ्ज है, वो तो हमेशा फ़ाल नाकिस का ही, फ़ाल नाकिस के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। लेकिन बाकी जो अफ़आल हैं वो कभी फ़ाल लाजिम और तो कभी फ़ाल नाकिस होते हैं। इनके अलावा हो जाना, बन जाना, इस्तेमाल होना वगैरह वो फ़ाल नाकिस का काम देते हैं। जैसे वो पागल हो गया, वो बेवकूफ मालूम होता है, वो होशियार दिखाई देता है। ये हमारे जो फ़ाल की तीनों किस्में हो गई हैं, यानी जो फ़ाल की तारीफ हो गई। उसके बाद फ़ाल की 3 किस्में हैं, फ़ाल लाजिम, फ़ाल नाकिस, फ़ाल लाजिम और फ़ाल मुतादी और फ़ाल नाकिस। यानी जो ये फ़ाल है, यानी का जो कार्य है, इसकी यहाँ पे 2 किस्में हैं। 2 तरीका से जो फ़ाल को 2 तरीका से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ़ाल मारूफ वो फ़ाल है जिसका फ़ाइल पर यानी काम करने वाला मालूम हो, और फ़ाल मजहूल वो फ़ाल है जिसका जो फ़ाइल है वो मालूम न हो। उसके बाद फ़ाल की 3 किस्में हैं, फ़ाल लाजिम, फ़ाल मुतादी, फ़ाल नाकिस। और इसके बाद लवाजिम फ़ाल, इसके बाद लवाजिम फ़ाल, यानी अफ़आल में जिन्स और तादाद के अलावा 3 चीजें और पाई जाती हैं। जो लवाजिम फ़ाल है, जो फ़ाल के जो लवाजिम फ़ाल हैं, उनमें जिन्स और तादाद के अलावा, जिन्स और तादाद के अलावा 3 चीजें और पाई जाती हैं। नंबर 1 तौर, नंबर 2 जमाना, नंबर 3 मादा। यानी कि लवाजिम फ़ाल है, उनमें जिन्स और तादाद के अलावा 3 चीजें और पाई जाती हैं, जैसे तौर, जमाना और मादा। नंबर 1 फ़ाल तौर, नंबर 1 फ़ाल तौर वो हालत, फ़ाल तौर वो हालत है जिससे ये मालूम होता है कि काम खुद फ़ाइल से सादिर हुआ है या काम का असर किसी पर वाक़ हुआ है। फ़ाल तौर वो हालत है जिससे ये मालूम होता है कि काम खुद फ़ाइल से सादिर, यानी जो काम है वो जो काम है वो खुद फ़ाइल यानी काम करने वाले से सादिर हुआ है, या इस काम का जो असर है किसी पर वाक़ हुआ है। फ़ाल के तौर 2 हैं और फ़ाल के भी 2 तौर हैं। जब फ़ाइल के काम का असर किसी दूसरी शे या शख्स पर वाक़ हो तो उसे मारूफ कहते हैं। फ़ाल तौर जिससे ये मालूम होता है कि काम खुद फ़ाइल के द्वारा या फ़ाइल से सादिर हुआ है, या काम का असर किसी शे पर या शख्स पर वाक़ हुआ है, या काम का असर किसी पर वाक़ हुआ है। फ़ाल की भी 2 किस्में हैं। जो फ़ाल तौर है इसकी भी 2 सूरतें हैं। जैसे नंबर 1 जब फ़ाइल के काम का असर किसी दूसरी शे, जब फ़ाइल के काम का असर यानी कि काम करने वाले का असर किसी दूसरी शे या शख्स पर वाक़ हो तो उसे मारूफ कहते हैं, तो उसे तौर मारूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तौर मारूफ कहते हैं, तौर मारूफ कहते हैं। जैसे राशिद ने नौकर को मारा, राशिद ने नौकर को मारा, यानी कि ये फ़ाइल से सादिर हो या काम का असर है किसी पर वाक़ हुआ, तो फ़ाल के 2 तौर हैं। जब किसी फ़ाल के काम का असर किसी दूसरी शे या शख्स पर वाक़ हो, यानी कि यहाँ पे जो यानी काम का असर है वो नौकर पर यानी दूसरी शे या शख्स पर वाक़ हो रहा है, तो जैसे राशिद ने नौकर को मारा। यहाँ पर फ़ाइल के काम का असर नौकर पर वाक़ होता है। यहाँ पर जो फ़ाइल का काम है
यानी जो फाइल का काम का असर है वो नौकर पर वाक़ हो रहा है। यानी कि तौर के जो दो सूरतें हैं उनमें नंबर एक, जब फाइल के काम का असर किसी दूसरी शे या शख्स पर वाक़ हो तो उसे तौर मारूफ कहते हैं। जैसे राशिद ने नौकर को मारा, यहाँ पर फाइल के काम का असर नौकर पर वाक़ होता है, यानी नौकर पर जाहिर हो रहा है इसके जो काम का असर है, फाइल के काम का असर। एक बार इसको हम दोबारा जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हमको ज्यादा लंबी बनाने का मकसद नहीं है, हमको बस ये हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हमको ये समझ में आना चाहिए, हमको ये समझ में आना चाहिए और हमको समझ में बिठाना है, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक आ गया है, यानी जुलाई अगस्त के अंदर इंशाल्लाह एग्जाम हो जाएगा। तो हमको अब मेहनत करने की जरूरत है, हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, हमको भी और आपको भी। और मैं तो फिर वही, मेरे पास भी बार बार में वही एक शेर है किसी शायर का कि इत्तेहाद चमन में रंगो बू से बात बनती है, इत्तेहाद चमन में रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। फाल की अक़साम यानी कार्य, काम के किस्में। फाल जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फाल कहते हैं, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फाल कहते हैं। तमाम अफ़ाल मुस्दर से बनते हैं, तमाम अफ़ाल मुस्दर से बनते हैं और निकलते हैं और उसके आखिर में ना होता है, यानी जो तमाम अफ़ाल है वो मुस्दर से बनते हैं, निकलते हैं और उनके आखिर में ना होता है। उनके आखिर में क्या होता है? ये ना। जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, आना, जाना और खाना वगैरह। मुस्दर का ना है वो दूर करने से, जो मुस्दर का जो ना है और उसको हम दूर कर देंगे तो जो बचता है वो क्या कहते, उसे मादा कहते हैं। जैसे पढ़, रो, लिख, खा वगैरह। फ़ाल मारूफ, फ़ाल मारूफ वो फ़ाल है जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। फ़ाल मारूफ वो फ़ाल है जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। जैसे अहमद गया, वाहिद लिखता है, माजिद खेलता है, अकरम खाता है वगैरह। फ़ाल मजहूल, फ़ाल मजहूल उस फ़ाल को कहते हैं जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम न हो। जैसे आटा पिसा, कपड़े धुले, दरवाजा खुला, मकान बन गया। यहाँ पर जो इनका फ़ाइल है वो नजर नहीं आ रहा है, वो मालूम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आटे का पिसना, दरवाजे का खुलना, यहाँ पर आटे का पिसना, दरवाजे का खुलना खुद ब खुद नहीं हुआ बल्कि किसी के जरिए किया गया है। इसको इस तरह कह सकते हैं कि साबिर के जरिए मकान बना। इस तरह के फ़ाल को फ़ाल मजहूल कहते हैं। जैसे ताला खोला गया, खत लिखा गया, मकान बनाया गया वगैरह। फ़ाल की माना के लिहाज से 3 किस्में हैं। नंबर 1 फ़ाल लाजिम, नंबर 2 फ़ाल मुतादी और नंबर 3 फ़ाल नाक़िस। फ़ाल लाजिम वो फ़ाल है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए और उसका असर है जो वो काम करने वाले यानी फ़ाइल तक ही रहे। जैसे राशिद गया, कोयल बोली, अकरम खेला वगैरह। फ़ाल मुतादी वो फ़ाल है जिसका असर फ़ाइल से गुजरकर मफ़ऊल तक पहुंचे, यानी जिस पर काम वाक़े हो। आगे चलते हैं नंबर, जैसे वाजिद ने खत लिखा, यहाँ पर लिखा फ़ाल है और वाहिद उसका फ़ाइल। वाजिद ने खत लिखा, यहाँ पर लिखा है जो वो फ़ाल है और वाजिद उसका फ़ाइल है और खत जिस पर लिखने का फ़ाल यानी लिखने का काम हुआ है वो मफ़ऊल। नंबर 3 फ़ाल नाक़िस वो फ़ाल है जो किसी पर असर न डाले बल्कि किसी की असरत साबित करे। वो किसी पर असर
तो न डाले, बल्कि वो उसकी असरत जाहिर करे या साबित करे। जैसे अकरम बीमार है, इस जुमले में फाल का करना नहीं बल्कि होना पाया जा रहा है, पाया जाता है। जैसे अकरम जो यहाँ फाइल है, जो अकरम जो यहाँ पर फाइल, अकरम बीमार है, अकरम जो यहाँ पर फाइल है, वो काम करने के लिए नहीं बल्कि फाल करने के लिए नहीं, वो फाल सहने के लिए सहने वाला है। और ये बीमार खबरी हालत में है, और ये बीमार खबरी हालत में है। नोट फाल नाकिस, फाल नाकिस में अक्सर ये आता है, फाल नाकिस में अक्सर ये आता है, यानी कि ये आते हैं होना, जैसे होना, बनना, निकलना, रहना, लगना, पढ़ना, नजर आना, दिखाई देना वगैरह। इनमें होना तो हमेशा फाल नाकिस के तौर पर इस्तेमाल होता है। इनमें जो होना जो लफ्ज है वो तो हमेशा फाल नाकिस के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी अफ़आल कभी लाजिम और कभी नाकिस होते हैं। इनके अलावा हो जाना, बन जाना, हो जाना, बन जाना और इस्तेमाल होना भी लाजिम हो, और इस्तेमाल होना भी अफ़आल नाकिस का काम देते हैं। जैसे वो पागल हो गया, वो बेवकूफ मालूम होता है, वो होशियार दिखाई पड़ता है। अच्छा, अब ये हमारी जो फाल की जो किस्में हैं वो हो चुकी हैं। इनके अलावा फाल लवाजिम फाल है। लवाजिम फाल यानी अफ़आल में जिन्स और तादाद के अलावा 3 चीजें और पाई जाती हैं। लवाजिम फाल अफ़आल में जिन्स और तादाद के अलावा 3 चीजें और पाई जाती हैं। नंबर 1 तौर, नंबर 2 जमाना, नंबर 3 मादा। नंबर 1 फाल तौर। नंबर 1 फाल तौर वो हालत है जिससे ये मालूम होता है कि काम खुद फाइल द्वारा, यानी फाइल के जरिए या फाइल से सादिर हुआ है, या काम का असर किसी पर वाक़े हुआ है। फाल के तौर 2 हैं, इन फाल की भी 2 किस्में। नंबर 1, जब फाइल के काम का असर किसी दूसरी शे या शख्स पर वाक़े हो तो उसे मारूफ कहते हैं। जैसे राशिद ने नौकर को मारा, जैसे राशिद ने नौकर को मारा, यहाँ फाइल के काम का असर नौकर पर वाक़े हो रहा है। यहाँ पर फाइल के काम का असर है जो वो नौकर पर वाक़े होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसमें जो भी आपकी जो कोई राय है कि भाई इसमें हम गलत पढ़ा रहे हैं या हमारी तारीफ, यानी कि भाई इसको इस तरह नहीं इस तरह पढ़ाया जाए, तो उसके लिए जो आपकी राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, यानी कि टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है। ये टॉपिक है जो कल इंशाल्लाह उसको पूरा कर देंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए असलम सईद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।